गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे 12th क्लास का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन यूनिट ए दैट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विच आर नाउ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने पढ़ा कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज हाउएवर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रांजिशन मेटल बट इज आल्सो एक्सहिबिटेड बाय सर्टेन अदर मेटल्स। सिर्फ ये ट्रांजिशन मेटल नहीं और भी मेटल बनाते हैं ये। क्लोरोफिल जो वो भी क्या है, एक मैग्नीशियम का क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द एम ऑफ दिस यूनिट इज स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने हैं, एप्लीकेशन पढ़नी है, उनके कंपाउंड्स पढ़ने हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है द कंपाउंड, ये कंपाउंड होता है इन विच द सेंट्रल मेटल एटम ये जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सेंट्रल मेटल एटम लिंक्ड होगा नंबर ऑफ आयन्स के साथ और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन किसको, निकल को। जैसे इसको सेंट्रल मेटल हमको डोनेट कर रहे हैं बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय दी साइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू द सेंट्रल मेटल लाइन। मतलब एक कॉम्प्लेक्स होगा जो एक ट्रांजिशन मेटल का और एक लिगेंड का बनेगा। जो लिगेंड होगा इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल निकल टेट्रा कार्बोनाइल इन विच CO जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो लिंक्ड है सेंट्रल निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, जो डोनेट कर रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। तो जैसे ये बहुत सारे कंपाउंड दिए हुए हैं, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीलिंग स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डील कर रही है, इसको पढ़ रही है, किसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, 3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स इन कॉम्प्लेक्स एंड कैरी का नेट पॉजिटिव चार्ज इसका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और इस पर किसी पे कोई चार्ज नहीं होगा उसे बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या फर्क है। बोथ डबल साल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो। दोनों कैसे बनते हैं, कॉम्बिनेशन से 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड के। हैंस दे आर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, या तो एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड होंगे। हाउएवर द डिफरेंट द फैक्ट दैट डबल साल्ट सच एज डबल सॉल्ट जैसे ये क्या है, KCl MgCl2 6 टाइम वाटर, मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6 टाइम वाटर, पोटैश एलम डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू सिंपल सब्सटेंस और आयन कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व वाटर। अगर हम इसको पानी में डालें तो ये कंप्लीट टूट जाते हैं। जैसे ये डबल सॉल्ट है, इसको तोड़ेंगे तो सब आयन्स अलग अलग हो गए। ये मोहर सॉल्ट को भी तोड़ेंगे तो सब अलग अलग हो गए। जबकि कॉम्प्लेक्स जो होगा वो वैसा का वैसा रहेगा। द कॉम्प्लेक्स आयन ऑलमोस्ट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है हुज फॉर्मूला में भी रिटर्न लाइक दैट डबल सॉल्ट, इसकी तरह डबल सॉल्ट की तरह लिख सकते हैं। डिसोशिएट होगा तो हमें क्या देगा, K पॉजिटिव FeCN6 4 नेगेटिव, मतलब K पॉजिटिव अलग और ये अलग, मगर पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होगा जैसे डबल सॉल्ट होगा। द सोल्यूशन डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव आयंस बिकॉज द कॉम्प्लेक्स आयंस, ये टेस्ट नहीं दे पाएंगे आयरन और साइनाइड के, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोशिएट नहीं हुए हैं। यहाँ हम देख लेते हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है। दे यूजली कंटेन 2 सिंपल सॉल्ट इन इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शन। इसमें 2 सिंपल सॉल्ट होंगे इक्विलिब्रियम मतलब सेम प्रोपोर्शन में। द सिंपल सॉल्ट फ्रॉम विच दे आर फाउंड मे और मे नॉट बी इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शन, जो बना होगा वो हो सकता है कि वो इक्वल ना हो। दे एग्जिट ओनली सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में होंगे। अब एक्वस सोल्यूशन दे डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, और जब पानी में जाएंगे तो बिल्कुल टूट जाएंगे सारे। ये सॉलिड स्टेट में होंगे, एक्वस सोल्यूशन में भी होंगे, और जब इसको पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे। दे आर आयनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आयनिक कंपाउंड है और इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। ये आयनिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मगर इसमें क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ डबल सॉल्ट आर सेम एज दूसरे कॉन्स्टेंट कंपाउंड, जो पहले कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी वैसे जैसे बन के। इसमें जो प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो डिफरेंट हो जाएगी, मतलब पहले हम बोलेंगे के और साइनाइड को हमने जोड़ा तो उनकी पहले की प्रॉपर्टी जो होगी वो नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। डबल सॉल्ट में द मेटल आयन शो दे नॉर्मल वैलेंसी, मेटल आयन नॉर्मल वैलेंसी दिखाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी दिखाएंगे कौन, सेंट्रल मेटल आयन। डबल सॉल्ट लूज करेगा अपनी आइडेंटिटी जब सोल्यूशन में जाएगा, मतलब टूट जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल वैसा ही रहेगा जब पानी में डाला जाएगा।